आज की वीडियो में हम बात करेंगे दशा और गोचर के बारे में, यानी दशा और ट्रांजिट के बारे में कि किसी भी इवेंट को देखने के लिए हमें दशा और ट्रांजिट को किस तरीके से मैच करना होता है, कि कैसे हम ये देखें कि इस दशा में कब ये हमारा इवेंट हो सकता है। तो कोई भी इवेंट होने के लिए, चाहे वो शादी का हो, प्रॉपर्टी खरीदने का हो, करियर का हो, स्टेटस का हो, कोई भी क्वेश्चन यदि होता है तो हम ये जानते हैं कि हमें उस हाउस को देखना होता है। जिस भी टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं कि उस हाउस की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है, यानी पहले हमें अपनी कुंडली का प्रॉमिस चेक करना होता है कि वो इवेंट होने की हमारी चार्ट में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। जब हमें ये लगता है कि हाँ, आपके जीवन में ये घटना घट सकती है, ज़रूर घटेगी, तब हम ये देखेंगे कि किस दशा में घटेगी। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी दशा का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है, तो उस टाइम पीरियड में वो समय कब होगा जब वो घटना एक्चुअल में घटेगी, तो वो हमें गोचर से देखना होता है, यानी ट्रांजिट से देखना होता है। तो आज इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये चार्ट है कन्या लगन का। इसमें अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि मेरा अपना मकान कब हो सकता है, मैं कब प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, या क्या मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, तो हमें सबसे पहले उनके फोर्थ हाउस की कंडीशन देखनी होगी, फोर्थ लॉर्ड की कंडीशन देखनी होगी। अगर उनमें दम है, उनमें स्ट्रेंथ है, तो हाँ, हम ये कहेंगे आपके पास अपना मकान ज़रूर होना चाहिए। तो हमने देखा फोर्थ हाउस में धनु राशि आ रही है, जिसके स्वामी गुरु हैं, जो कि स्वराशि की कुंडली में प्लेस्ड हैं केंद्र भाव में। और अगर हम उनकी हाउस से प्लेसमेंट देखें, जो कि हमें ज़रूर देखनी होती है, तो वो अपने हाउस से फोर्थ गए हैं, यानी फोर्थ लॉर्ड अपने हाउस से फोर्थ हाउस में जाकर स्वराशि के बैठे हैं। और अगर हम उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें, यानी उनकी पीड़ा की बात करें, तो यहाँ पर वो सिर्फ एक शुभ ग्रह शुक्र से दृष्ट हैं। यानी शुक्र, जो कि नेचुरल तौर पे भी एक शुभ ग्रह है और हमारी कुंडली के भी सबसे शुभ ग्रह हैं, वो क्योंकि हमारे नाइन्थ लॉर्ड हैं। तो हमने कहा कि हाँ, यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए। ये चेक करने के बाद हमें ये देखना है कि किस दशा में होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट को देखने के लिए उस हाउस से संबंधित ग्रह की दशा में हम ये मानते हैं कि इस दशा में ये इवेंट हो सकता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ हाउस में पहले तो फोर्थ लॉर्ड की दशा हमें मिले। अगर फोर्थ लॉर्ड की मान लीजिए नहीं मिल पा रही है, क्योंकि दशाओं का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है, या सही टाइम पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर बहुत बचपन में मिली या बहुत ओल्ड एज में जाकर मिली, तो भी हम उन दशाओं को उतना महत्व नहीं देते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने जैसे जो इवेंट हैं वो हमारी यंग एज में आए तो ही सही होता है, यानी वो दशाएं हमारे पास सही टाइम पर आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यदि फोर्थ लॉर्ड की दशा हो, या फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, नहीं तो किसी भी महादशा लॉर्ड से यदि अंतरदशा लॉर्ड फोर्थ हाउस में होते हैं, और अंतरदशा लॉर्ड का कनेक्शन फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड से होता है, तो भी हम उस दशा में ये मान सकते हैं कि इस हाउस से संबंधित इवेंट आपकी लाइफ में इस समय हो सकता है, यानी इस दशा में हो सकता है। अब मान लीजिए हमने दशा की बात की और हमने कहा यहाँ पर इनको जुपिटर की दशा मिली, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि मून जो है मकर राशि में है, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो ऐसे में इनको जन्म के समय सूर्य की दशा मिली, फिर चंद्रमा की मिली, फिर मंगल की, राहु की, और उसके बाद इन्हें जब ये 40 साल के आसपास हुए तो इनको गुरु की दशा मिल गई, जो कि इनके फोर्थ लॉर्ड थे। तो हमने कहा हाँ, इस दशा में इनके पास अपना मकान ज़रूर होना चाहिए। हालाँकि हम ये ज़रूर कहेंगे कि यदि किसी के फोर्थ हाउस की कंडीशन ठीक है, फोर्थ लॉर्ड भी बली हैं, तो ऐसे में वो जब भी मतलब अपने जीवन को ज़्यादा जो काल है वो अपने मकान में ही रहेंगे। यानी जैसे बचपन में है तो उनके पापा का मकान, फिर या हस्बैंड का मकान या ससुर जी का मकान, यानी वो रेंटल प्रॉपर्टी में रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। यानी उनके पास अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होती है। और अगर यंग एज में है तो उनके अपने नाम पे प्रॉपर्टी होना। जब उनके अपने नाम की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ट्रांजिट देखना होगा कि ट्रांजिट में वो समय कब आएगा जब इनके अपने नाम पर प्रॉपर्टी होगी। तो ट्रांजिट के कुछ खास रूल्स होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि डबल ट्रांजिट, जो कि हम सबसे ज़्यादा कॉमनली लेते हैं, जिसमें हम गुरु और शनि के ट्रांजिट की बात करते हैं। यानी हमने ये कहा कि जब गुरु और शनि दोनों मिलकर किसी भी हाउस या हाउस लॉर्ड, यानी भाव और भावेश दोनों को प्रभावित करते हैं, दोनों मिलकर एक-एक को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुरु भाव को कर रहे हैं, शनि भावेश को कर रहे हैं, या दोनों ही मिलकर किसी भाव को कर रहे हैं या भावेश को कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मिलकर जब किसी भाव और भावेश से संबंध बनाते हैं, भाव या भावेश से सॉरी संबंध बनाते हैं,
तो हम ये कहते हैं कि उस भाव के रिज़ल्ट हमें मिल सकते हैं। यानी इधर हम अगर 4th हाउस की बात करें तो हम कहें जब गुरु और शनि दोनों 4th हाउस या 4th लॉर्ड को देखेंगे तो उस समय इनके प्रॉपर्टी खरीदने की संभावनाएँ होंगी। उसके अलावा जो दूसरा रूल है जिसमें हम ट्रांज़िट देखते हैं, हम लग्नेश से भी देखते हैं कि लग्नेश से यदि हमारे लग्नेश किसी भावेश से भाव नहीं भावेश से त्रिकोण में ट्रांजिट करते हैं या कोई भावेश हमारे लग्नेश से ट्रांजिट में त्रिकोण में ट्रांजिट करते हैं तो भी हमें उस भाव के रिजल्ट उस दौरान मिल सकते हैं। उसके अलावा हम ये जानते हैं कि जब जो महादशा लॉर्ड हैं वो उस भाव को यानी जिस भी भाव की हम बात कर रहे हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं तो भी हम ये मानकर चलते हैं, या वो जो भावेश है वो उस हाउस को प्रभावित करे तो भी हम ये मानकर चलते हैं कि इन दशाओं में इस ट्रांजिट के दौरान इस हाउस से संबंधित कोई इवेंट ज़रूर होगा। यहाँ पर इन्होंने जो प्रॉपर्टी ली वो 2014 में ली अप्रैल में, जो कि इनके नाम पर ली गई। मैंने उसका भी चार्ट दिया हुआ है सामने, आप देख सकते हैं। 10 अप्रैल 2014 का ये चार्ट है। इस चार्ट में हमने ये देखा कि जो जुपिटर हैं वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ से वो बैठकर सामने 4th हाउस को देख रहे हैं, यानी 4th लॉर्ड 4th हाउस को देख रहे हैं ट्रांजिट के दौरान। हमने कहा उसी टाइम पर जुपिटर की भी दशा चल रही थी जो कि महादशा लॉर्ड है, तो हम इन्हें यहाँ 4th लॉर्ड ना भी माने तो भी हम ये कहेंगे कि हाँ जुपिटर भी उनको 4th हाउस को देख रहे थे 7वीं दृष्टि से। अगर हम डबल ट्रांजिट की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि शनि जो कि इस समय तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे थे वो अपनी तीसरी दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे थे, और जो गुरु हैं वो 10th हाउस में बैठकर यानी मिथुन राशि में बैठकर 4th हाउस को देख रहे थे। यानी अगर हम डबल ट्रांजिट की बात करें तो भी हम ये कहेंगे कि हाँ डबल गोचर भी उस समय इनके 4th हाउस पर था। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि जो लग्नेश हैं वो अगर किसी भी भावेश से त्रिकोण में ट्रांजिट करते हैं या जो भावेश हैं वो लग्नेश से त्रिकोण में ट्रांजिट करते हैं, यहाँ पर हमें नेटल के लग्नेश या भावेश लेने हैं तो हमें वो ध्यान रखना है। तो वो भी अगर होते हैं तो भी हम उस भाव के रिजल्ट उस दौरान मानते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो लग्नेश हैं बुध वो 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे उस दौरान, यानी मीन राशि में थे। तो यानी वो भावेश के ऊपर ट्रांजिट कर रहे थे, यानी हम त्रिकोण की बात करते हैं तो हम 159 बोलते हैं, यानी लग्नेश का जो ट्रांजिट था वो 4th लॉर्ड के ऊपर था। यही अगर हम 4th लॉर्ड की बात करें यानी जो जुपिटर हैं वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, और अगर हम कुंडली में देखें तो जो लग्नेश हैं वो तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हमने ये कहा कि तुला राशि से जो मिथुन राशि है वो त्रिकोण की राशि हो गई, तो हाँ भावेश भी लग्नेश से त्रिकोण में ही ट्रांजिट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी जो हमने ट्रांजिट के रूल बोले हैं, जो 4 रूल हैं मेन, जिसमें हमने डबल ट्रांजिट की बात की, दूसरा हमने कहा लग्नेश का भावेश से त्रिकोण में ट्रांजिट हो, तीसरा हमने कहा भावेश का लग्नेश से त्रिकोण में ट्रांजिट हो, और चौथा हमने कहा कि महादशा लॉर्ड का भाव को प्रभावित करना, वो युतिया दृष्टि से किसी भी तरीके से हो सकता है, या भावेश का भाव को प्रभावित करना ट्रांजिट में। तो यहाँ पर हमने देखा वो सभी नियम उस दौरान लगे हुए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ उस समय बहुत ज़्यादा प्रबल योग थे इनके प्रॉपर्टी खरीदने के। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन के किसी भी इवेंट को, हम मैरिज देखना चाहें, हम अपना स्टेटस देखना चाहें कि भाई किस टाइम पे हमें मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, हमारे स्टेटस में वृद्धि हो सकती है या हमारे धन में वृद्धि हो सकती है, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि किस हाउस से संबंधित हम रिजल्ट देखना चाहते हैं और उस दौरान जो हमारा गोचर है वो कितने ज़्यादा नियमों पर अप्लाई हो रहा है।